हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस 287 पर। आओ दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है औसत। आज औसत को पढ़ेंगे। चलो आओ, देरी न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, औसत क्या हो? औसत हो, एक नोट लिख रहे, औसत मध्यमान कह दे, इसे बीच का, उसे क्या कहे? औसत। जैसे किन्हीं राशियों के योगफल को यदि हम उन राशियों से भाग दे तो जो भागफल होगा वही औसत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिन राशियों के योगफल को हम उन राशियों से भाग दे और जो भागफल होगा वो क्या होगा? औसत कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। जैसे मान लो x1, x2, x3 और ऐसे xn तक। n क्या है हमारा? यहाँ n संख्या है। ठीक है दोस्तों, n क्या है हमारा? संख्या। अब इसका एवरेज निकालना हमें, तो कैसे निकाल लेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn और बटे में क्या रखा गया? हम n। देखो, n तक संख्या थी, हमने योग किया n तक संख्या होगा और संख्या कितनी थी? n से ही डिवाइड किया, तो ये क्या हुआ? एवरेज। ये हुआ औसत। हम इसे ऐसे भी लिख सके, दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये क्या हो? औसत। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो? औसत। देखो, ये है क्वेश्चन। औसत का सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमारा, क्या है? प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखो, 25 प्रथम जो प्राकृत संख्या है क्या होगी? 1, 2, 3, 4 प्लस डैश डैश 25। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो आओ। अब देखो, सबसे पहले औसत में हमने क्या बताया? दी गई राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या कितनी है? 25। राशियों का योग निकालना, उससे संख्या से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल के आ रहा है। यहाँ देखो, अब देखो इसका एक फॉर्मूला हो n/2 इंटू a प्लस l। ये क्या हुआ? योग है ना, ये योग का फॉर्मूला है। और अगर हम इसे n से डिवाइड कर दें, n संख्या होगी, n से डिवाइड कर दें तो ये किसका हो गया? औसत। किसका फॉर्मूला हुआ? ये औसत का। n से n डिवाइड हो गया और यहां से क्या बोला? a प्लस l अपॉन 2। देखो, a क्या है? पहली संख्या, l क्या है? लास्ट की संख्या, और बटे में 2, तो 26/2 कितना एवरेज आया दोस्तों? 13। एवरेज ऐसे निकाल रहे हैं। आओ, अब देखो, प्रॉपर तरीके से अगर करने की कोशिश करें, हमने बताया था n/2 इंटू a प्लस l। हम निकाल लेंगे योग। चलो योग निकालते हैं। n 25 हमारा और बटे में 2, और पहली और आखिरी संख्या को जोड़ो, कितना हुआ? 26। 2 से डिवाइड करो, 13। 13 पंजे 65, हासिल 6, 13 दूनी 26,
26 और 6 32। अब हमने क्या कहा था, दी गई राशियों का योग और बटे में दी गई राशियों की संख्या। अब देखो योग तो निकल गया, राशियों की संख्या कितनी 25, करो डिवाइड 25 से। 25 एकम 25 बच्चे 7, 25 दिया 75, ये आया एवरेज। ऐसा ना करके ऐसा कर लिया जाओ, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। आओ दोस्तों देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने क्या कहा, अभाज्य संख्याओं को औसत निकालना। और कितनी अभाज्य संख्या हमारी 7, प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हो 25, उनमें से 7 जो पहली अभाज्य संख्या है उनका हमें औसत निकालना। अब पहली 7 अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे पहली हो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और फिर 17। ये होगी हमारी प्रथम 7 अभाज्य संख्या। अब क्या था कि संख्याओं का योगफल और जितनी संख्या है उनसे ही डिवाइड करना। तो कितनी संख्या थी हमारी 7, तो जोड़ो इनको, कितना हुआ ये 17, 7 5 12, 12 5 17 दूनी 34, 34 और 1 35, 10 45, 45 10 55, 55 और 3 58 और बटे में 7, 7 8 56, पॉइंट लगाया। अब देखो पॉइंट में से फिर एक ही ऑप्शन है सी, 56 और बचे यहाँ पे कितने 2, 7 दूनी 14 और 7 9 63। ये आंसर हुआ दोस्तों। इसका एवरेज, इसका औसत क्या आया 8.29, ठीक है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। देखो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बने। एक तो ये क्या कह सके, 1 से 100 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो सम संख्या लेंगे ना तो 2 + 4 + 6 + 100, क्योंकि इसने एक बात कही कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। इसने ये नहीं कहा कि 100 के बीच की, नहीं 100 तक की है, ठीक है। अब देखो अब ये कितनी संख्या होगी 50। चलो देखो अगर हम इसका योग निकालते हैं, योग का फॉर्मूला क्या होगा हमारा n/2 × a + l, ठीक है। और अगर हम इस योग को उन संख्याओं से डिवाइड कर दें तो औसत निकल गया होगा। तो औसत कैसे निकाल लोगे, ऐसे कट गया, तो ये हमारा क्या बचा a + l/2, ये हमारा एवरेज, ये हमारा औसत। अब देखो पहली संख्या क्या है 2 और लास्ट की संख्या क्या है 100 और बटे में 2, तो 102/2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, कितना औसत आया दोस्तों 51। सी ऑप्शन इसका आंसर है। अच्छा लगा क्वेश्चन, ऐसे करेंगे। ये ध्यान रखना कि 100 तक का 1 से 100 के बीच का। अगर देखो ये यहाँ पे बोल देता कि 1 से 100 के बीच की बताओ, 1 से 100 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। अब देखो हम करते कैसे से, फिर 2 + 4 + 6 प्लस, अब बीच की कितनी है, ये तक तो नहीं कहा ना 100 तक, इसने कहा बीच की 100, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, यहाँ पे 1 यहाँ पे 100। तो इसको कैसे करना, फिर वही पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। देखो अच्छा एक बात सोचो, ये तो हमने कर दिया 98 + 2/2, तो कितना एवरेज आया हमारा 50। अच्छा इसे कंफर्म करने के लिए जैसे हमने ये कर लिया, माइंड में होगा कि कभी ऐसा गलत हो, नहीं देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। अब देख लो इसका प्रॉपर, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या हुई दोस्तों, ये 2 से 100 तक सम संख्या कितनी होगी। अब सम संख्या कैसे निकालो, लास्ट वाली संख्या में से पहली घटाओ और अंतर कितना का चल रहा 2 का और +1 करो,
तो यहाँ से कितनी मिली हमें संख्या, 2 चौके 8, 2 नम 18 और 1 ये 50। ठीक है दोस्तों, 50 संख्या होगी। अब हमारा फॉर्मूला जो ये था, हम योग निकालना थे, तो n हमारी कितनी 50 और बटे में 2 और गुणा पहली संख्या और आखिरी संख्या 102। ठीक है, अब देखो ये तो योग है, अगर हम इस योग को 50 से डिवाइड कर दें, क्योंकि संख्या कितनी है हमारी 50 है, अगर 50 से डिवाइड कर दें तो कितना आया दोस्तों, 51। ये करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो इसको देख लो, यहाँ से कितनी संख्या है ये, 98 माइनस 2 और बटे में 2 प्लस 1, तो कितना हुआ, बराबर 96 बटे 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 प्लस 1, तो संख्या कितनी आई दोस्तों हमारी 49। अब देखो 49 बटे 2 और गुणा पहली और आखिरी संख्या कितनी 100। अच्छा सपोज करो n से ही हम डिवाइड करें, तो n हमारी कितनी है 49, इससे हमने डिवाइड करा, इससे किया तो आया कितना आंसर 50। ठीक है, ऐसा न करते हुए बस इतना करेंगे a प्लस एल अपॉन 2 और डायरेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अगर समझ में आया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो पिछले क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन था कि सम संख्याओं का औसत बताओ। अब की बार क्या है क्वेश्चन, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो इसने कहा 100 तक, न कि 1 से 100 के बीच की, 100 तक। अब देखो विषम संख्या क्या होगी, 1, 3, 5 और ऐसे ही 99 तक होगी। और फिर वो ये a प्लस एल अपॉन 2 अभी बताया था। देखो n/2 इंटू ए प्लस एल किया हमने इसको। अब देखो ये योग हो गया, योग आ गए। अब योग को हम क्या करें, कुल संख्याओं से कुल संख्या कितनी है n से n कट गया, तो a प्लस एल अपॉन 2 रह गया। तो यहाँ से कितना मिला हमें दोस्तों, 1 प्लस 99 बटे 2, 100 बटे 2 कितना आया दोस्तों 50। एवरेज कितना है इसका 50। ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। देखो हम अगर ये कम गुणज है तो हम इन्हें डायरेक्ट लिख के जोड़ के और क्या कर सके, डिवाइड कर सके, लेकिन ज़्यादा गुणज हुए तो चलो देखते हैं। देखो 8 के प्रथम 6 गुणज, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छंगे 48, 8 सती 56 और ये बस 6 का था। तो हम क्या करेंगे, जोड़ के इन्हें डिवाइड भी कर सके। ऐसे ही किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से, क्योंकि देखो 8 के जो 6 गुणज पूछा है इसने, तो हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे जोड़ के। तो जोड़ो ये कितने हुए 88, 88 2 90, 9 3 12 120, 120 और 140, 144, 150, 160, 168। तो हमने क्या किया, डिवाइड किया से 6 से। कितना आया, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48। औसत कितना है हमारा दोस्तों 28, सी ऑप्शन। देखो ऐसे भी कर सके, हम लिखेंगे पहाड़ा गुणा गुणज प्लस 1 और अपॉन 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो पहाड़ा 8 का है, गुणा गुणज कितना है हमारा 6 और प्लस 1 अपॉन 2। 8 गुणा 7 बटे 2, 2 चौके 8, 7 चौके 28। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर बड़ी सीरीज होती है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वो देखें। आओ दोस्तों देखते हैं।
देखो सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन करा वही क्वेश्चन है। अब देखो बड़ी सीरीज होगी 38 के 18 गुणज, तो ऐसे लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि पहाड़ा गुणा गुणज प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, पहाड़ा गुणा गुणज प्लस 1/2। अब पहाड़ा कितने का है 38 का, गुणज कितने हैं 18 और प्लस 1/2। 38 गुणा 17 और सॉरी 19 और बटे में 2, 2 से काटो 19, तो 19 गुणा 19 कितना आंसर आया दोस्तों, ये हमारा औसत, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आए समझ में? तो ऐसे करेंगे गुणज वाला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? आओ देखते हैं इसको कैसे करना। देखो एक प्रॉपर तरीका है इसका। जैसे हम मान लें कि 7 संख्या है, एक x मान ली हमने, x+1 मान ली, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, है ना। और हम क्या करें, इन सबको जोड़ने के बाद में किससे डिवाइड करते हैं हम, 7 से। और इन्हें डिवाइड करने के बाद में औसत क्या है हमारा, देखो मान लो हमने इन्हें ऐसे डिवाइड कर दिया और ये औसत आया हमारा 20। अब हम इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों इनको, और 7 से डिवाइड करने के बाद में हमारा औसत कितना आया था 20। देखो कितने हो गए 7x और ये 6 5 11, 6 5 11, 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21 और बटे में 7 बराबर 20। अच्छा क्रॉस गुणा कर लो 7 की क्रॉस गुणा करो तो 7x + 21 बराबर 140, 7x बराबर 140 माइनस 21, 7x बराबर 10 में से 1 गया 9 और 1 x बराबर कितना है 17 7 119। तो ये सबसे छोटी संख्या है। और बड़ी संख्या क्या होगी, देखो x की वैल्यू आई 17 और प्लस 6 जोड़ दो, 17 6 23, सबसे बड़ी संख्या क्या हुई ये। ठीक है, ये है इसका प्रॉपर तरीका। अब देखो इसको करना कैसे है, चलो देखते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो इसको करना कैसे है, इसने कहा 7 क्रमागत संख्या, हम क्या करेंगे 6 संख्या लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इनका योग कितना 21 और औसत हमारा 20 था। 7 संख्याओं को 7 संख्याओं में जब हम औसत की गुणा कर देंगे तो हमारा योग निकल के आया 140 और 21 इसमें से लेस करो कितना 119 और 7 से डिवाइड कर रहे थे तो 7 से डिवाइड कर दो 17। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो ये 17 में हम कितने ऐड करेंगे, ये 6, तो सबसे बड़ा तो 6 है तो हमने ऐड किया तो आया 23। ऐसे करेंगे, ये आंसर है इसका 23। एग्जाम में ऐसे कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, अब की बार सम संख्या वाला। पिछला क्वेश्चन क्या था, लगातार संख्या होगा, हम प्राकृत संख्याओं का औसत दिया था और सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी। लेकिन अब की बार क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो इसने कहा 4 क्रमागत सम संख्या, 4 क्रमागत है तो हम क्रमागत सिर्फ 3 संख्या लेंगे, 2 + 4 + 6 कितना हुआ 12, योग कितना हुआ दोस्तों 12। ऐसे कर लिया। अब देखो 27 चौके, क्योंकि 4 संख्याओं को औसत 27 है तो 27 चौके 108। अब क्या करो 108 में से ये 12 लेस कर लो तो कितना बचा 96 और संख्या कितनी थी हमारी 4, 4 से इसे डिवाइड करो 24। इसने कहा कि बड़ी संख्या बताओ। अब बड़ी संख्या क्या है हमारी 6, तो हम 24 में 6 ऐड करेंगे, आंसर कितना 30। ये हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 30 इसका आंसर आया। x मान लो, फिर x+2 x+4 x+6 ऐसे नहीं, बस ऐसे कर लो, योग करो 12 और फिर इससे 4 संख्या को औसत 27 दिया तो टोटल योग 108
108 में से 12 घटाओ, बचा कितना 96। अब इस 96 को डिवाइड कर दो 4 से, जो भी आया। देखो 24 आया था हमारा, पहली संख्या हमारी 24, दूसरी संख्या क्या, ये 2 जोड़ देंगे 26, तीसरी संख्या क्या होगी 4 जोड़ देंगे, चौथी संख्या क्या होगी 6 जोड़ देंगे। ये थी हमारी टोटल संख्या। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा क्वेश्चन, समझ में आया? समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 से 70 के बीच 6 से पूर्ण विभक्त होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा, जो 6 से विभाजित हो जाए, कौन सी होगी? देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18 और ऐसे ही डैश 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 कहाँ तक, 66 तक। 11 छः का 66, क्योंकि 12 छः का 72 तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इन संख्याओं का हमें निकालना औसत। कैसे निकालना औसत? ये हमारी बन गई एक सीरीज, ये क्या बन गई हमारी सीरीज। तो औसत क्या था हमारा, a+l/2। ठीक है दोस्तों, औसत क्या था हमारा a+l/2, क्योंकि हम इनका योग निकाल लेंगे, योग निकाल कर फिर उसी संख्या से भाग देंगे। अब देखो योग कैसे निकाल लोगे, अगर तुम इसमें n की गुणा कर दो, योग निकल गया, और जब n से डिवाइड करोगे तो औसत निकल गया। क्यों ना हम इसे लिखे ही ना लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से 6 + 66/2 कितना आया 72, 2 से डिवाइड किया 36, ये हमारा औसत। ठीक है दोस्तों, आंसर आ गया इसका बी ऑप्शन। देखो प्रॉपर करने का तरीका सिर्फ योग निकालना, और योग निकालने के बाद ही फिर हम क्या करें, उन्हीं संख्या से डिवाइड कर दें, और हम क्या करें यहीं पे इन n संख्या को n संख्या से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा है a+l/2। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आओ दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग सा है, लेकिन हल्का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने कहा 5 संख्याओं का औसत 32 है, अगर हम संख्याओं में औसत की गुणा कर दे तो योग निकल का आवे। चलो देखो 5 संख्या थी, औसत था 32, योग कितना हो गया दोस्तों इसका, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 1 16, 160। अब देखो क्या कहा इसने, इनमें से एक संख्या छोड़ दिए जाने पर, एक संख्या छोड़ दो, इसमें से संख्या रहेगी 4, से संख्याओं का औसत कितना हुआ 30। तो औसत कितना हुआ इनका 30। जब 4 संख्याओं का औसत 30 है तो औसत में जैसे संख्याओं की गुणा करेंगे तो योग निकल का होगा, 4 तिया 12 120। अब देखो इसमें से ये 4 घटाया हमने तो एक संख्या बची, हो क्या बची दोस्तों, एक संख्या, और अगर हमने इसमें से इसको घटाया तो ये बची 40। तो कहने का मतलब है एक संख्या का, वह एक संख्या कितनी थी हमारी 40 थी। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखो हमारा एक कक्षा के 24 छात्रों की जो औसत आयु है वो 14 वर्ष है, और इसने कहा कि जैसे अध्यापक को हमने सम्मिलित किया 25 हो गए, तो औसत आयु क्या होगी, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, 15 होगी, तो अध्यापक की आयु कितनी है ये बताना। देखो सबसे पहले तरीका क्या है, इसका प्रॉपर तरीका है कि 24 छात्र थे, उनकी औसत आयु 14 वर्ष थी, तो औसत में संख्याओं की गुणा कर दे तो योग निकल जा। तो 14 चौके 56, 5 14 एकम 14 दूनी 28, 8 5 13 336, योग कितना है दोस्तों 336। फिर इसने क्या कहा, अध्यापक को सम्मिलित कर लिया गया, मतलब इसमें एक ऐड कर दिया अध्यापक, तो कितने हो गया 25, और 25 हो गए, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, पहले कितनी थी 14, अब कितनी होगी, 1 बढ़ी तो होगी 15, तो 25 पंजे 125 और 25 एकम 25,
375। ठीक है, अब देखो ये अध्यापक बढ़ा तो अध्यापक की आयु क्या होगी। अध्यापक कितनी आयु का होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 15 में से 6 गए 9 और 6 में से 3 गए 3, तो अध्यापक की आयु कितनी है दोस्तों, 39 वर्ष। देखो एक तरीका और है इसका, क्या करेंगे, देखो 24 छात्रों की जो औसत आयु थी वो 14 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे एक अध्यापक आया तो 25 हुए, 25 हो गए तो एवरेज 1 वर्ष बढ़ गया। तो 25 में कितना बढ़ा होगा, 25 ही बढ़ा होगा, और 25 बढ़ा तो पहले 14 वर्ष थी, तो अब अध्यापक की आयु कितनी होगी, 39 वर्ष। ऐसे भी कर सको दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन है इसका आंसर, ऐसे कर सको, या ये प्रॉपर तरीका है गुणा करने का। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो निशान है उसे प्रेस करो, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करा तो आपके पास में नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है दोस्तों, तो बस आज यहीं तक वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।